कर्नलगंज नगर के ऐतिहासिक रामलीला की वार्षिक बैठक का भव्य आयोजन भैरवनाथ मंदिर स्थित साहू गेस्ट हाउस में बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बैठक का आयोजन नवीनतम ढंग से करते हुए सर्वप्रथम भगवान श्री राम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया गया, जिसने हर साल की अपेक्षा इस वर्ष की बैठक को एक नया आयाम प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मोहित पांडे के नेतृत्व में हुआ। साथ ही कार्यक्रम का संचालन रामलीला कमेटी के पूर्व महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा ने किया, जिन्होंने इस वर्ष महामंत्री के पद को छोड़कर अन्य सहयोग देने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम के दौरान भैरवनाथ मंदिर के महंत गिरजाशंकर गिरी, रमाशंकर गिरी व क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित दिनेश मिश्रा के मंगलाचरण से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने बैठक शुरू किया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहित पांडे को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया, जिसमें बैठक के दौरान आए हुए सभी लोगों ने अपनी सहमति हाथ उठाकर दिखाई और पूरे जोश और उत्साह के साथ मोहित पांडे को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पद के बाद मोहित पांडे ने रामलीला कमेटी के दौरान पिछले वर्ष हुए आय और व्यय का ब्यौरा भी सभी पदाधिकारियों और व्यक्तियों के सामने सार्वजनिक किया, जिसमें पिछले वर्ष रामलीला कमेटी के द्वारा किए गए आय और हुए व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। एक माह तक चलने वाली कर्नलगंज नगर की ऐतिहासिक रामलीला का भव्य शुभारंभ इस वर्ष 22 सितंबर को किया जाएगा, जिसके साथ रामलीला की शुरुआत होगी। साथ ही साथ इस बैठक में नए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि नई पीढ़ी को रामलीला कमेटी ने नई जिम्मेदारियां सौंपी। श्री रामलीला कमेटी की वार्षिक बैठक में आए हुए आप सभी कार्यकर्ता व हिंदू समाज के नौजवान साथियों और बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए कि बुद्धिजीवी हमारा हिंदू समाज सदैव रहा है। इस बुद्धिजीवी की ही पराकाष्ठा रही कि नालंदा का विश्वविद्यालय अगर स्थापित हुआ तो वह हमारी ही सभ्यता की एक बड़ी देन रही है, जिसको सुरक्षित वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज इस वार्षिक बैठक में हम लोग अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी के साथ में हमारे बीच हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं हमारे सभी स्वागताध्यक्षगण, संरक्षकगण, जो कि इस समाज को एक प्राचीर के रूप में ये हमारे संरक्षकगण काम करते हैं। एक हम नौजवानों का उत्साह वर्धन करने के लिए ये सदैव आगे तत्पर रहते हैं। इसी के साथ में ये हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और जो भी मार्गदर्शन करते हैं ये हमारा सौभाग्य है, और सौभाग्य ही नहीं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे बुजुर्ग, ऐसे हमारे संरक्षक जो सदैव अनुशासन में रहकर हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए हमारे संरक्षक गण का बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री रामलीला कमेटी अब नित्य नई ऊंचाइयों पर, नए शिखर पर और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। शून्य से हर एक चीज की शुरुआत होती है। किसी जमाने में हमारे पूर्वजों ने श्री रामलीला कमेटी का नींव रखा और धीरे धीरे पूरे जिले में और उसके बाद में पूरे देवी पाटन मंडल परिक्षेत्र में श्री रामलीला कमेटी का नाम सबसे ऊपर रहा कि कर्नलगंज की श्री रामलीला कमेटी। आज वर्तमान समय में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने संरक्षक दलों का आशीर्वाद लेते हुए ये कामना करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि इस रामलीला कमेटी को देवी पाटन मंडल परिक्षेत्र के बजाय पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर कर्नलगंज की रामलीला जो टाइटल दिया गया था पिछली बार,
उसका नाम आगे बढ़ावे, जिससे अगर अयोध्या का नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, तो छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाने वाला करनालगंज श्री रामलीला कमेटी के नाम से जाना जाए। श्री अनंत अंबानी जी के उसमें जो बैंड था, जिया बैंड, वो बैंड आपके नगर में 12 अक्टूबर विजयादशमी वाले दिन यहाँ पर आएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये ऐसा बैंड है जिसको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुरस्कृत किया है। और अभी तक जितने भी बड़े प्रोग्राम हुए हैं, उस प्रोग्राम में ये बैंड जाता है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ऐसे बैंड जिसको जियालाल टंडानी जी ने स्थापित किया था आज से 80 वर्ष पूर्व, उनकी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। और वो चौथी पीढ़ी, जैसे ये श्री रामलीला कमेटी के हम लोग चौथी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जिया बैंड हम लोगों के बीच में अपनी सेवा प्रदान करेगा। इसी के साथ में बहुत सारी योजनाएं नए तरीके से बनी हैं, जैसे श्री रामलीला कमेटी में श्री रामलीला धून पर चारों तरफ जगमगाहट विजयादशमी के पर्व पर होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत है। अच्छे से अच्छा सजावट होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत है। जो भी हमारी झांकियां निकलती थी, झांकियां जो भी निकलेंगी वो भी बिल्कुल नवीनतम ढंग से निकलेंगी, जो शायद ही अभी तक रामलीला का इतिहास ही रहेगा। हम लोगों का प्रयास है, सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग आपस में भाईचारा बनाकर चले, किसी प्रकार का कोई मतभेद न करें। और अगर कोई बात आती है तो बड़ा है तो डांट दे। हमारे संरक्षक लोग इसी के लिए ही मौजूद हैं, हम सब बच्चे हैं उनके। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।